जयपुर सब्जी मंडी में तरबूज रियलिटी चेक अफवाह बनाम हकीकत की पड़ताल की गई, क्योंकि मुंबई से एक मामला सामने आया। यहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद तरबूज को लेकर देश भर में डर और आशंका का माहौल है। इंजेक्शन लगा वाला तरबूज जहरीला फल जैसी चर्चाओं के बीच न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने जयपुर की सब्जी मंडी पहुंचकर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। आप भी देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। तो देखिए, तमाम तरह की अफवाहें पहले से थी, बहुत सारी रियलिटीज भी सामने आई हैं कि तरबूज में इंजेक्शन डालकर उसे लाल किया जाता है, उसे मीठा किया जाता है, अलग से उसमें शुगर ऐड किया जाता है। लेकिन मुंबई के पायधुनी से जब वो खबर निकलकर सामने आई कि जब माता पिता और 2 बेटियों की मौत हो गई। पहले उन्होंने बिरयानी खाई, घर में कुछ गेस्ट आए थे। 25 अप्रैल की एक घटना थी महाराष्ट्र के पायधुनी से, जहां पर पहले उन्होंने बिरयानी खाई, उसके बाद रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में जब गेस्ट चले गए तो चारों लोगों ने, यानी माता पिता, दोनों बच्चों ने, दोनों लड़कियों ने तरबूज खाया और करीब सुबह होते होते 5 बजे तक उनको पेट दर्द होना शुरू हुआ, उनको उल्टियां हुई। फिर उन्हें जे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी 13 साल की ज़ैनब, उसकी मौत हो गई और उसके बाद माता पिता और दूसरी बहन की भी मौत हो गई। उसके बाद से पूरे देश में एक बार तरबूज को लेकर ये बहस छिड़ गई, या फिर ये जो भ्रम है वो उत्पन्न होने लगा कि क्या ये फूड कॉम्बिनेशन बिरयानी प्लस तरबूज का सही था। वरना कहा तो ये भी जाता है कि तरबूज भरे ठंडा करता है और ये समर का सीजन है, यानी कि गर्मी का ये फ्रूट है, इसमें पानी होता है, लेकिन रात में तरबूज नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन करने में दिक्कत होती है। तो हालांकि अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि वाकई किस वजह से मुंबई का वो जो केस था जिसमें 4 लोगों की मौत हुई बिरयानी के बाद तरबूज खाने की वजह से, वो क्या है अभी उस पर जांच की जा रही है। तरबूज जो कटे हुए फल जो मिले थे उस घर से, वो भी सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन पूरे देश में तरबूज को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस तरह का तरबूज मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, जो फल होता है। और तरबूज खाना समर में बहुत सारे लोगों का ये पसंदीदा फ्रूट है और खाते हैं लोग, बहुत चाव से खाते हैं। बहुत सारे लोग तो केवल तरबूज खा के रहते हैं, इतना ज़्यादा पसंद है। तो तरबूज इस तरह से मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है कि लोगों की जान तक चली जाए। पहले तो कलर मिक्स किया जाता था, इंजेक्शन के जरिए उसे मीठा किया जाता था, यहाँ तक ठीक था। लेकिन अब इस तरह से तरबूज क्या मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है जो लोगों की जान ले रहा है। इसी को रियलिटी चेक करने के लिए जयपुर के बाजार में पहुंचे हमारी टीम, और जहां पर अफवाह बनाम हकीकत ये जानने की कोशिश की गई। और देखिए, यही रियलिटी चेक, जैसा हमने बताया कि ये रियलिटी चेक जयपुर में भी चर्चा का विषय बन गया कि क्या अफवाह बनाम रियलिटी क्या है तरबूज को लेकर। इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता अरबाज सीधे सब्जी मार्केट में पहुंच गए, जयपुर के, राजधानी जयपुर के, और थोड़ी देर में हम उनसे कनेक्ट करेंगे, तब हम इसे जानेंगे। देखिए, अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, मुंबई का जब वो केस आया जिसमें 4 परिवारों की मौत हो गई बिरयानी आफ्टर वाटरमेलन खाने की, यानी कि तरबूज खाने की वजह से, पूरे देश में इसको अफवाह है। हालांकि पहले बहुत सारी थी कि इंजेक्शन से इसे मीठा किया जाता था, लाल रंग इसमें अंदर इंजेक्ट किए जाते थे। लेकिन अब आप क्योंकि सब्जी मंडी में मौजूद है, अफवाह बनाम रियलिटी चेक करने के लिए तरबूज के लिए, जी जरा बताइएगा कि क्या है रियलिटी पूरी। जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ पर ग्राउंड जीरो इंस्पेक्शन हमने किया बाकायदा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राजस्थानी बाकायदा तरबूज और मतीरे दोनों चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस हिसाब से जो दौर चल रहा है, चर्चाओं का दौर है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसके अंदर बाकायदा जिस तरह की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो लाल है जो ये निकलते हैं, इसमें कलर डाले जाते हैं, सैकरीन डाला जाता है, जो हार्मोन्स होते हैं बाकायदा वो इंजेक्शन में डाले जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती है। हमने बाकायदा यहाँ पर तरबूज वगैरह काट करके अभी चेक किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विक्रेता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जो अभी हमने चेक किया यहाँ पर बाकायदा, जिस तरह से आपने अभी हमें काट करके दिखाया, तो एक तरबूज लीजिए और बताइए कि किस तरह से ये पता करें कि जो नेचुरल लाल है या फिर मिलावटी लाल है उसमें क्या फ़र्क है। तो ये एक बार देखना चाहेंगे हम एक चाकू लेकर के, जिससे बाकायदा ये अंदाज़ा हो सके कि कौन सा तरबूज जो है मिलावटी हो सकता है और कौन सा नेचुरल हो सकता है। आप देखेंगे कि तरबूजों में आमतौर पर आदमी देखता है
बाकायदा कि साफ़ सुथरा हो, ज़्यादा मीठा हो, ज़्यादा लाल हो, और यही लालसा जो है बड़ा नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें नकली माल मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ज़्यादा लालच के चक्कर में जल्दी पके हुए जो हार्मोन बाकायदा इंजेक्ट किए हुए इसमें होते हैं। आप देखेंगे कि एक तरबूज यहाँ पर काट रहे हैं जी, ये काट के दिखाएं तो आप ये देखेंगे कि हमारे सामने लाइव बाकायदा हम देख कर के ये अंदाज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक आम आदमी जो है तरबूज की ख़रीद फरोख्त के वक्त इस बात का ध्यान रखे कि क्या होता है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है लाल तरबूज ये निकला है, और काफ़ी जो इसका दल है वो भी काफ़ी गहराई तक लाल है। और क्या वजह है इतना लाल है ये? सर जी, मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा और न ही कभी खाया जी। मैं पहली बार ही देख रहा हूँ ये इतना लाल। तो इतना ज़्यादा लाल जो होता है कि ये नेचुरली पकता है प्राकृतिक रूप से, या कैसे पकता है इतना जल्दी? ये सर जी किसानों की शरारत लगती है मुझे तो। मतलब किसान इसमें या कुछ मिलावट कर रहे हैं, नेचुरल इतना नहीं, इतना लाल नहीं होता। इतना लाल वो होता है नेचुरल, ये वाला फल है ये जो मैंने आपको मतीरा है राजस्थानी। हाँ, राजस्थानी वो नेचुरल है जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि ये एक आम आदमी है, जैसे खरीदार यहाँ मौजूद हैं, एक अनुभवी बुजुर्ग हैं। सर, जो मतीरा खरीदते हैं आजकल मिलावटकार, आपने अपने बचपन में कभी इस तरह के मतीरे देखे हैं? हाँ, पहले इतने ज्यादा लाल और तेज मीठे होने वाले, या अब आने लगे? नहीं, पहले भी ऐसे ही आते थे, या थोड़ा ऐसे ही आ रहे हैं, अभी बढ़िया आ रहे हैं। लेकिन वजह क्या है? बताते हैं कि इसमें इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, मिलावट करते हैं, रंग डालते हैं। अब रंग तो देखो हाथ के हाथ काटा है, अब इसके अंदर कौन क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा कैसे पता लेकिन लगेगा। आपकी प्राथमिकता क्या रहती है, किस तरह का पसंद करते हैं? पसंद तो लाल का और मीठे का ही है। लेकिन यही ज़्यादा जो बताते हैं नुकसान होता है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो इतना ज़्यादा तेज़ चटक लाल और मीठा नहीं होता है तरबूज। हाँ, पहले तो मीठा होता था, लाल होता था, अब ये तो ऐसे, अब इसमें इंजेक्शन लगाते क्या लगाते हैं उसका तो अब कैसे पता लगेगा सर? आप सर क्या देखते हैं जब तरबूज खरीदते हैं? इसमें पता लग ही नहीं पाता है, खूब कोशिश कर लेते पर जो नेचुरल पक रहा है वो फीका आ रहा है, फीका आता है, फीका आ रहा है, दौड़ा निकल रहा है। तो वो मतलब इतना लाल भी नहीं होता? लाल भी नहीं होता। अभी पता नहीं कैसे लाल हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। अभी महाराष्ट्र में एक मामला हुआ, उसमें इसी तरह के घटनाक्रम सामने आया। बहुत ज्यादा हमने तो बच्चों को खिलाना ही बंद कर दिया, तो मुझे मरने से बजाय तो ये खाओ ही, मतलब क्या दिक्कत आ रही, कोई डॉक्टर थोड़ी कह रहा है कि आप खाओ। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जो आमतौर पर जो ख़रीदार हैं वो एक्चुअली ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा लाल हो, मीठा हो, परिवार पूरा खुश हो जाए। लेकिन जिस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं, इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि जो रेड कलर है वो बाकायदा इंजेक्ट किया जाता है, सैक्रीन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, और हार्मोन का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन जैसे, जो कि जल्दी इसको पका करके बड़ा करें और जल्दी जो फसल है वो सामने आए। और उसके सामने आने से क्या है कि लोग जो है जो सीज़न से पहले इसकी जो सप्लाई है वो प्राप्त कर सके, क्योंकि जैसे ही गर्मी आती है तो गर्मी के बाद में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर इंसान चाहता है कि जिस तरह से राजस्थान की प्रचंड गर्मी के दौर में तरबूज खा करके वो थोड़ा जो है राहत की सांस ले, ठंडक की सांस ले, और इसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन इस तरह की मिलावट उस फ़ायदे को नुकसान में तब्दील कर सकती है। सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर ये देखें। हाँ, आपने अभी एक बिल्कुल ग्रीन कलर का जो तरबूज था वो कटवाया, एक थोड़ा सा दूसरा वाला जो तरबूज है जरा वो भी काट के देखिए, क्या वो भी उतना ही लाल होता है जितना ये वाला तरबूज है? जी बिल्कुल, दो वैरायटी यहाँ पर है। हाँ। दूसरी वैरायटी को काट करके हम देखते हैं कि ये जो है आपने देखा कितना लाल है। एक बार ये काट करके इसमें हम देखेंगे कि ये कितना लाल निकलता है। कोई भी एक रैंडमली उठाई है तरबूज जो कि काट करके जिसको अंदाज़ा लगाया जा सके, तो आप देखेंगे कि ये दूसरा जो तरबूज है वो तुलनात्मक रूप से प्राकृतिक और जो है वो माना जाता है। राजस्थान का जो है यहाँ पर इस तरह की वैरायटी ज़्यादा चलती है। तो आप देखेंगे कि ये ना तो उतना लाल है और ना इतना चटक है। ये नेचुरली इसका आप कलर देखेंगे, बीच में वाइट स्पॉट भी हैं, थोड़ा इसका जो दल है वो मोटा है, और इन दोनों के कलर में रेड और पिंक का बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो गहरा लाल है वो शक पैदा करता है कि ये आखिर इतना गहरा लाल कैसे हो सकता है। ये तो नेचुरल है भैया, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है ये वाला। तो ये इतना मीठा भी नहीं होगा? नहीं, इतना मीठा भी नहीं होता, ये एकदम चीनी जैसा है और लाल भी है, बिल्कुल चीनी जैसा मीठा है, लाल भी है। हाँ। और ये कम मीठा है तुलनात्मक रूप से, और इसका रंग भी इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों चीज़ों के अंदर देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये केवल
प्रजाति का फ़र्क नहीं है, बल्कि जो है ये जो गहरे हरे रंग वाले तरबूज हैं इनमें भी जो प्राकृतिक रूप से आते हैं पके हुए, वो इतने गहरे लाल नहीं होते हैं। बाकायदा जो दूसरे होते हैं कलर के, वो भी जो है उनके अंदर प्राकृतिक रूप से हल्का गुलाबी रंग होता है, दल मोटा होता है। ये चीज़ केवल तरबूज में ही नहीं है, आजकल कई वैरायटी खरबूजे की भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा मीठी यहाँ पर आ रही हैं। जैसे कि ये नई हाइब्रिड वैरायटी है जिसको लेकर के लोगों को बड़ा संशय होता है कि ये मुस्कान नाम से नया तरबूज आया है मार्केट के अंदर, बहुत तेज़ मीठा होता है। ये इतना मीठा कैसे होता है और ये तरबूज समय से पहले पक करके इतने लाल कैसे हो रहे हैं, ये जानना कोई नहीं चाहता। बस मार्केट के अंदर जो लोगों की लालसा होती है, चाह होती है, वो ये होती है कि तेज़ लाल और मीठा तरबूज। एक ख़रीदार यहाँ मौजूद है। भैया, आप कैसा पसंद करते हैं तरबूज? तरबूज तो आजकल प्योर मिले तो ही अच्छा है ना। प्योर कैसे चेक करें? यही तो दिक्कत है कि हर आदमी चेक नहीं कर सकता ना प्योर। अब जैसे वो जो हरा वाला है उसमें फिर भी मिलावट की आशंका कम है, लेकिन ये जो है ना, क्योंकि वो गुलाबी रंग है, बिल्कुल है, वो उतना लाल चटक नहीं है। वो इसके अंदर तो वो लगाते हैं पेस्टिसाइड वगैरह है, इंजेक्शन वगैरह है, वो है। कौन सा लगाते हैं? मुझे शायद पेस्टिसाइड वगैरह छिड़का जाता मेरे हिसाब से। पेस्टिसाइड तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे इंजेक्शन जो आए जो कि नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि महाराष्ट्र में मौत के ही नहीं तो मीठा कहाँ से होगा? ये खरबूजा जो है इतना बड़ा ये हुआ ही नहीं ना जी भाई, इसका पूरा विकास ही नहीं हुआ, उससे पहले ये मंडी में आ गया बिकने के लिए। आज सब्जी है, सब्जी भी ऐसे आ रही है सब टोटल। ये है पहले वाली सब्जी है ही कहाँ की, यहाँ रात को छोटी सी होती है, इन्हें लगाते हैं सुबह तक इतनी बड़ी मिलती है। तो कारण क्या है इसका? कद्दू है छोटा वाला, आप देख रहे हैं मंडी में जाके, कद्दू में भी कद्दू है। कद्दू पहले आते थे 20-20 किलो के। मैं जब छोटा था तो एक कद्दू 20-20 किलो का आता था, ओरिजिनल कद्दू आता था, बिल्कुल देसी खाद का। और अब जो आ रहे हैं वो इंजेक्शन के आ रहे हैं, रात को लगाते हैं इंजेक्शन और सुबह कद्दू इतना तैयार है। 1 किलो के कद्दू आ रहे हैं, 2-2 किलो को, तो फर्जी है जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि खेती किसानी के अंदर जो होता है, ये जो तरबूज हैं, क्योंकि जी दुकानदार से ये पूछिए कि दोनों वैरायटी वाले तरबूज में से डिमांड किसकी ज्यादा होती है, कस्टमर किसको ज्यादा लेना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, बातचीत। अब आपके पास भैया खरीदार जो खुद आता है वो क्या मांग करता है, क्यों, मतलब इन दोनों में से जब देखते हैं, परखते हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा होती है, कौन सा ज़्यादा पसंद किया जाता है, और दोनों के भाव क्या क्या हैं? भाव तो सर जी एक ही है दोनों का, एक भाव? हाँ, भाव तो एक ही है। और लाल और मीठा की डिमांड रहती है। अगर ऐसा वाइट निकल जाए ना, ऐसा निकल जाए तो ग्राहक छोड़ के भाग जाएगा, वापस ले जाते हैं आपको उल्टा? लेगा ही नहीं। ये लोग बोला काट भाई करके साहब, ये चेक करवाता है कि ज्यादा लाल है कि नहीं। हाँ, ये ज्यादा। देखिए, ये लालच भी बड़ा नुकसानदेह है, मतलब वो खुद यही ग्राहक लालच कटवा करके नुकसानदेह ये है, देख के पसंद करता है कि ज्यादा। जी इनका बिल्कुल। मानना है कि लाल और हल्का जो नेचुरल गुलाबी है, ये अगर दुकानदार दे भी देते हैं तो कटा हुआ पटक करके चले जाते हैं वापस कि भैया ये तो पका हुआ नहीं है, ये नहीं चाहिए, ये कहते हैं। जबकि भाव दोनों के बिल्कुल समान है। क्या क्या भाव चल रहा है अभी दोनों का? 20 रुपए किलो, यानी ये भी 20 रुपए किलो है और ये भी 20 रुपए किलो है। ये थोड़ा हल्का गुलाबी है, मीठा कम है, बट प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये राजस्थान में ज़्यादातर बुनियादी तौर पे यही चला करता था, लेकिन जब से मार्केट में ये छोटे जो है तरबूज आने लगे, तब से इस तरह की चीज़ें आने लगी हैं। जी तो ठीक है ना, ये कहा था ना, लालच बुरी बला है, तो वही खामियाजा भुगतते हैं फिर लोग, कस्टमर्स। मुझे ये बताइएगा कि क्या ओरिजिनल को पहचाने, ओरिजिनल तरबूज पहचानने की कोई कला भी होती है, मतलब किस तरह से पहचाने तरबूज लेते समय, या जो लाल है अगर उसको रियलिटी चेक करना चाहे तो कैसे रियलिटी चेक करें कि उसमें कलर मिला है या नहीं मिला है? देखिए, रियलिटी चेक के लिए अभी हमने यहाँ पर जो है एक बाकायदा टुकड़ा लिया था उसका, और उसको लेकर के पानी में डाला था, जिसमें पानी अगर जो है इसमें टुकड़ा डालने पर रंग इसका घुलता है तो जो है इसमें सैक्रीन और कलर मिले होने की संभावना होती है। रेड डाई बताई जाती है जो इस्तेमाल में ली जाती है, और अगर वो रंग नहीं छोड़ता है तो भी उसमें क्या होता है कि समय से पहले जो ज़्यादा जल्दी पके हुए होते हैं, ज़्यादा मीठे होते हैं, उनमें सैक्रीन होने की भी संभावना होती है। क्योंकि सैक्रीन की दिक्कत ये है कि इसमें से जब सैक्रीन का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो रंग नहीं छोड़ेगा, लेकिन मिलावट तो उसमें भी होगी। और जो ग्रोथ के लिए दूसरे जो हार्मोनल इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो भी जो है काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये पता कर पाना, ख़ास तौर पर आप रेड डाई वाले या रेड कलर वाले जो तरबूज हैं उनको तो फिर भी पता कर सकते हैं कि कलर मिला कर के कि इनके अंदर रेड कलर का डाई है या नहीं है, लेकिन जो सैक्रीन है और हार्मोनल इंजेक्शन है उनका पता कर पाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये हमने भी कोशिश की जानने की, लेकिन जो
सप्लाई है बड़े पैमाने पर, वो बड़ी मंडियां हैं, अपने मुहाना मंडी है, वहाँ पर पूरा स्टॉक आता है। जो छोटे विक्रेता हैं ये वहाँ से खरीद करके लाते हैं और किसान वहाँ पर बाकायदा ये इन दावों के साथ में इन तरबूज को बेचता है कि जो तरबूज आप काटोगे, चाहे कोई सा भी रेंडमली उठा लो, ठीक है अरबाज। वो लाल ही निकलेगा, जबकि पहले ओके अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। रियलिटी चेक